Hello guys, welcome to my YouTube channel ग्रामर एंड वोकेबलरी बाय संजू सर। मैंने कल आप लोगों को कुछ वर्ड्स बताया था जिसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि किसी भी वर्ड को हम कैसे 4 तरीकों से उसके मीनिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, कोई भी वर्ड या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा, वो भी पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर गुड एक वर्ड है और इसका मीन्स अच्छा है तो ये हमेशा पॉजिटिव मीनिंग देगा। ठीक उसी तरह अगर बैड एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मीनिंग बुरा होता है तो वो नेगेटिव वर्ड है। और बहुत सा ऐसा वर्ड आएगा जिसका मीनिंग पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कोल्ड, हॉट, अगर कोल्ड बहुत ज़्यादा है, किसी को ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है तो उसके लिए वो बुरा है। और एक अगर मैं बोलूँ कि चाय ठंडा हो गया है तो उस रेस्पेक्ट में कोल्ड उस सेंटेंस में नेगेटिव मीनिंग देगा। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। कुछ हमेशा पॉजिटिव होंगे और कुछ हमेशा नेगेटिव ही होंगे। तो हम लोगों को ये भी देखकर चलना होगा। नंबर थर्ड, मैंने कहा था कि जब भी हम मीनिंग की बात करते हैं तो मीनिंग सिर्फ और सिर्फ 4 शब्दों का ही पूछा जाता है। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 वर्ब, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 एडवर्ब। इन 4 का ही पूछा जाता है। तो जब इन 4 का ही पूछा जाएगा तो इनका जो ऑप्शंस भी होगा वो इन चारों में से ही एक होगा। अगर क्वेश्चन या वर्ड नाउन का है तो ऑप्शन नाउन लेंगे, वर्ब का है वर्ब लेंगे, एडजेक्टिव है एडजेक्टिव लेंगे, एडवर्ब है एडवर्ब लेंगे। चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरा 13th वर्ड है एडामेंट। एडामेंट का मीन्स क्या होता है? एडामेंट का मतलब होता है जिद्दी, जो अपनी बात पर अड़ा हुआ रहे, किसी की बात ना सुने, अपनी बात पे अड़ा हुआ रहे। अगर आप ध्यान दें इसमें तो लिखा हुआ है ADA, अड़ा, अड़ गया। कौन? MAN, मैन, MAN, मैन, अड़ गया मैन। तो जो मैन अपनी बात पे अड़ जाता है उसको एडामेंट कहते हैं, एडामेंट कहते हैं। और ध्यान दीजिए इस वर्ड के अंत में ANT है। तो IENT, ENT, ANT मतलब साउंड जिसका एंट निकलता है वो एडजेक्टिव होता है। एडामेंट का मतलब जिद्दी। उसी तरह से लिखा हुआ है स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब बहुत ज़िद्दी। बहुत बच्चे ज़िद्दी होते हैं तो माँ बाप उसको ले जाते हैं किसी पंडित के पास, तो पंडित उसका जन्म कुंडली देखकर बोलता है कि इसका बॉर्न BORN, तब TUB, तब। इस सेंस का मतलब कि इस समय तब हुआ था बॉर्न, मतलब जब ये इस राशि में था तब इसका बॉर्न हुआ था, इसलिए वो स्टबर्न है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल जो जो हाँ ना बोल सकता है, और इनफ्लेक्सिबल जो नहीं बोलेगा, जो बोले मतलब हाँ बोले तो हाँ और ना बोले तो ना। तो वो इसका मतलब उसका नेचर जो है वो ज़िद्दी वाला है। अगर इनफ्लेक्सिबल यहाँ पे अगर दें एडामेंट, एक नेगेटिव वर्ड हुआ तो इसका साइनो भी नेगेटिव होगा। स्टबर्न ज़िद्दी नेगेटिव, इनफ्लेक्सिबल नेगेटिव। तो एंटो जो होगा इसका पॉजिटिव होगा, तो सॉफ्ट पॉजिटिव हुआ। फ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल का उल्टा फ्लेक्सिबल, तो फ्लेक्सिबल इसका एंटो होगा। नेक्स्ट एडरेंट। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में एक वर्ड पढ़ा था एडियर। एडियर मतलब टू फॉलो समवन, अनुसरण करना। बस इसमें हम लोगों ने क्या किया, एंटी जोड़ दिया। मैंने अभी कहा वर्ड से ही वर्ड निकलेगा, ये हमेशा याद रखोगे आप। तो एडियर अनुसरण करना, एडिरेंट अनुसरण करने वाला, वो उसी वर्ड से करेंगे। उसका लिंक अगर याद हो आप लोगों को, हर एड को हियर माने यहाँ हम लोग फॉलो करते हैं, एडियर करते हैं। तो एडियरेंट फॉलो करने वाला, तो फॉलोवर इसका साइनो होगा। डिसिपल का मतलब होता है अनुयायी, मतलब किसी को फॉलो करने वाला, सेम मीनिंग। ये अच्छी बात है कि इसमें हू बहू लिटरल मीनिंग दे दिया। राइवल एंड एडवर्सरी। राइवल का मतलब प्रतिद्वंदी,
जो आपके ऑपोजिट होता है। एडवर्सरी विरोधी मतलब प्रतिद्वंदी। तो राइवलरी एक बहुत कॉमन वर्ड है, सुने होंगे आप लोग कि राइवलरी चल रहा है, दुश्मनी चल रहा है, तो उसी से बना राइवल। एडवर्सरी कैसे याद रखेंगे? एडवर्सरी, अपने एनिवर्सरी में मैं एडवर्सरी को नहीं बुलाता, मैं उन्हीं लोगों को बुलाता हूँ जो मेरे साथ रहते हैं, साथ होते हैं, जो मुझको लाइक करते हैं। तो मैं अपने एनिवर्सरी में एडवर्सरी को नहीं बुलाता। एडवर्सरी जो अपोजिट होते हैं, प्रतिद्वंदी होते हैं, जो डिसलाइक करते हैं हमें, इसलिए एडरेंट का उल्टा एडवर्सरी होगा। नेक्स्ट वर्ड है एडजंक्ट। एडजंक्ट का मतलब जुड़ा हुआ। तो एड माने जोड़ना, जंक्ट को अगर मैं जंक्शन कर दूं तो जंक्शन मतलब ट्रेन वाला जंक्शन। तो जंक्शन क्या करता है? जंक्शन में हर गाड़ी रुकती है। मैं ये बोल सकता हूँ, जिसको हम लोग 0 किलोमीटर भी बोलते हैं। किसी भी जगह का उसका स्टेशन 0 किलोमीटर का पैमाना माना पा जाता है कि धनबाद यहाँ से कितना है, तो स्टेशन को मापदंड माना जाएगा और उसको 0 किलोमीटर माना जाएगा। ठीक उसी प्रकार तो ऐड करता है जंक्शन को, जोड़ता है। जंक्शन हर सिटी को सिटी बाय सिटी जोड़ता है, इसलिए एड जंक्शन मतलब जोड़ना। मुझे नहीं लगता कि इस वर्ड को डील करने की ज़रूरत है, जॉइंट या एडेड। अब ये जोड़ रहा है तो ये इसको घटाएगा, ये अगर प्लस कर रहा है तो ये इसको माइनस करेगा। तो सब्ट्रैक्ट सेपरेट मतलब अलग करना, सब्ट्रैक्टेड मतलब अलग करना। ये बहुत सिंपल था। नेक्स्ट है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब क्या होता है? एडमोनिश का मतलब होता है किसी को डांटना, धमकी देना, चेतावनी देना, वार्निंग देना। वार्निंग को ही प्रोविसो भी कहते हैं। कैसे याद रखेंगे? एडीएम, एडीएम इसका दो, एडीएम जो होता है वो दो वर्ड का शॉर्ट फॉर्म होता है। एडीएम का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है और एडीएम का मतलब एडमिशन भी होता है। तो आपको जो समझना है समझ लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है मनीष। मनीष कोई लड़का है जिसका मार्क्स बहुत कम आया है, वो फिर भी एडमिन के पास एडमिशन लेने गया। एडमिन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। मनीष का कम मार्क्स आया था, वो फिर भी एडमिन के पास एडमिशन लेने गया। तो जब कम मार्क्स आया तो एडमिशन अच्छे अच्छे कॉलेज नहीं देंगे, तो उसने उसको एडमॉनिश कर दिया, चेतावनी दिया, डांट कर भगा दिया, धिक्कार दिया। इसका मतलब ये एक नेगेटिव वर्ड हो गया। और धमकाना, डांटना, मैंने पिछले क्लास पे भी बताया था कि जिसके अंत में ना, ने, नी हो वो वर्ब होते हैं। तो ये नेगेटिव वर्ड है तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए, मगर ये अगर एंटो की बात करें तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। काउंसिल, काउंसिल इसका कैसे हो सकता है साइनोनिम्स? तो देखिए, काउंसिल का मतलब क्या होता है? काउंसिल का मतलब होता है टू रीड, REDE। रीड मतलब सलाह देना, किसी को सलाह देना। तो कैसे हुआ भाई? सलाह दिए तो सलाह, अब अगर मैं ये बोलूं कि सलाह देना अच्छा है या खराब है, तो जो सुनेगा उसके लिए वो पॉजिटिव है, जो नहीं सुनेगा वो नेगेटिव है, मतलब ये न्यूट्रल है। तो अब इस न्यूट्रल को हम माइनस कैसे मानेंगे? नेगेटिव ही क्यों मानेंगे? तो जब मैंने कहा एडमोनिश का मतलब होता है डांट कर भगाना, धिक्कारना, चेतावनी देना। तो डांट के अगर हम भगाए भी, चेतावनी भी दिए, तो कुछ ना कुछ तो मैंने कहा होगा, कुछ ना कुछ तो मैंने कहा होगा। कहने का सेंस क्या है कि भैया मार्क्स तुम्हारा कम आया है इसलिए मैं एडमिशन नहीं दूंगा। यानी कि अगर मार्क्स अच्छा होता तो मैं एडमिशन ले लेता। तो एक तरह का, चूंकि इन दोनों में कुछ ना कुछ स्पोकन वर्ड का यूज किया गया है, बोलने की बात की गई है, इसलिए ऑप्शन के अनुसार, शायद ऑप्शन में कोई और ऑप्शन इसके ज़्यादा करीब नहीं रहा होगा, इसलिए काउंसिल को आंसर लिया गया। रिप्रूव, रिप्रूव का मतलब क्या होता है? निंदा करना या डांटना। तो ठीक है, एडमोनिश का मतलब भी डांटना और रिप्रूव का मतलब भी डांटना। कैसे याद करेंगे डांटना को? तो री मतलब दोबारा। अगर किसी वर्ब के साथ अगर आप एज अ प्रीफिक्स किसी वर्ड को जोड़ देते हैं तो वो मीनिंग चेंज करता है। जैसे यहाँ RE एक प्रीफिक्स है और प्रूफ एक वर्ब है। प्रूफ माने सिद्ध करना और री मतलब दोबारा, दोबारा प्रूफ करना। तो री अगर ये प्रूफ हो गया कि तुमने ये गलती की है तो मैं तुम्हें रिप्रूफ करूंगा, डांटूंगा। इसलिए ये दोनों साइनो हो गए।
और ये दोनों को प्लस होना होगा क्योंकि एडमोनिश नेगेटिव है और ये एंटोनिम्स की बात है। तो डांट के भगा दिया, आपको एडमिशन नहीं दिया, यहाँ मैंने अप्रूव कर दिया कि ठीक है भाई आ जाओ एडमिशन ले लो। और यहाँ मैं आपका निंदा कर रहा था तो यहाँ मैं आप अपलॉड मतलब प्रशंसा करना, तो यहाँ मैं आपको प्रशंसा करूँगा। तो आप ये देख सकते हो कि अगर आप डायरेक्ट इस वर्ड से यहाँ तक अगर नहीं पहुँच पा रहे तो इसके साइनों से भी यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। ये भी आपको याद रखना होगा। अपलॉड मतलब प्रशंसा करना। कैसे याद रखेंगे? ए पी का मतलब आप लोग, और लॉर्ड इसको पढ़ लीजिए, लॉर्ड LORD, लॉर्ड का मतलब भगवान। तो आप सभी लॉर्ड की अपलॉड करते हैं, प्रशंसा करते हैं। कोई भी इंसान नहीं है जो भगवान का प्रशंसा नहीं करता। हेलो। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? एडवर्सिटी का मीनिंग होता है खराब स्थिति, कैलामिटी, आपदा, मिसफॉर्च्यून। तो कैसे याद करेंगे? एड मतलब एडवर्टीजमेंट। VER को वर नहीं पढ़कर भर पढ़ लेंगे, और सिटी मतलब सिटी, CITE समझिएगा इसको। तो मैंने एड भर सिटी किया। जब मैंने कोचिंग खोला तो मैंने पूरे शहर में पूरा बैनर बंटवाया, पैम्फलेट बंटवाया वगैरह वगैरह, लेकिन एडमिशन नहीं हुआ। तो एड भर सिटी किए, लेकिन मेरा मिसफॉर्चून, बदकिस्मती था कि एडमिशन नहीं हुआ। तो एडवर्सिटी माने खराब स्थिति, बदकिस्मती, जो भी बोलिए। तो इसका अगर आप पॉजिटिव या नेगेटिव पे जाइएगा, इसका मीनिंग नेगेटिव निकलेगा। मिसफॉर्चून नेगेटिव वर्ड है, कैलामिटी। कल हम सब मिट्टी में मिल जाएंगे, ये हमारा कैलामिटी है। तो अगर ये नेगेटिव है तो एंटो इसका पॉजिटिव होगा। प्रॉस्पेरिटी मतलब हरियाली, खुशहाली, तो ये आपदा है। बदकिस्मती है तो ये हरियाली उसका ऑपोजिट होगा। फॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून है तो मिस फॉर्च्यून इसका होगा। नेक्स्ट आते हैं एलियन। एलियन का मतलब एक होता है एलियन जो जादू आया था मूवी में, तो एलियन का मतलब होता है स्ट्रेंजर, जिसको हम नहीं जानते। वो किसी बाहर देश से आया हो, बाहर किसी दूसरे ब्रह्मांड के किसी और प्लेनेट से आया हो, जो भी है एलियन। तो एलियन याद रखिएगा, बहुत सिंपल वर्ड है एलियन। जादू एक एलियन था। फॉरेनर, आउटसाइडर, बहुत ही सिंपल मीनिंग है। तो अब ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, ये न्यूट्रल वर्ड हो गया। हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये प्लस ही है, ये माइनस ही। जो भी है, अगर ये बाहर का है तो अंदर का बात होना चाहिए। रेसिडेंट मतलब निवासी, नेटिव कहीं पे रहने वाले लोग, तो ये उसका ऑपोजिट होगा। नेक्स्ट है एले। एले मीन्स क्या होता है? एले मतलब होता है शांत करना। आपका दिमाग बहुत घबरा रहा है, आप बहुत नर्वस हैं, तो मैंने उसको एले किया। तो इसको याद कैसे करेंगे? मैं डॉक्टर किसी को बोल रहा है कि ये दवाई ले ले। जब बहुत हम घबराते हैं, माइंड डिस्टर्ब रहता है, तबीयत खराब रहती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें कहता है ये दवाई ले ले तो तुझे एले मिलेगा, शांति मिलेगा। शांत, वो आपको एले कर देता है, हमको शांत कर देता है। ये वर्ब है शांत करना। तो पैसिफाई का मतलब शांत करना, सूद का मतलब स्मूथ बनाना, स्मूथ सूद, याद रखिएगा, स्मूथ सूद, शांत करना। तो ये पॉजिटिव वर्ड हो गया, आपके परेशानी को कम कर रहा है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव निकल जाएगा। ये दोनों पॉजिटिव था। एग्रावेट बढ़ाना, ये कम कर रहा था, आपके टेंशन को कम कर रहा था, ये आपके टेंशन को बढ़ा रहा है। एक्साइट, उकसा रहे हैं हम, तो आपका अगर उकसा रहे हैं तो ये इसके रेस्पेक्ट में ये नेगेटिव वर्ड होगा। नेक्स्ट है एलिविएट। एलिविएट का मतलब क्या होता है? कम करना, कम करना। तो मैं बोल रहा हूँ किसी लड़का को, अली तेरा वेट बहुत बढ़ गया है, इसे एलिविएट कर। अली किसी एक लड़के का नाम है जो बहुत मोटा है। तो अली अपना वेट कम कर, ये एलिविएट कर, ये बहुत बढ़ गया है।
अबेट हम पीछे पढ़े थे, पिछला वर्ड था अबेट। अबेट माने कम करना। रिलीफ, रिलीफ अगर वेट बढ़ गया तो बहुत प्रॉब्लम देगा आपको, कम करोगे तो रिलीफ देगा। फिगरेटिव मीनिंग निकल गया इसका। अभी यहाँ जाइएगा तो अगर ये कम कर रहा है तो ये बढ़ाएगा। एग्रावेट, अगर ध्यान दीजिए दोनों सेम वर्ड है, बढ़ा रहा है। इनहेंस मतलब बढ़ाना। इनहेंस, हैंस HENS अगर मैं बोलूँ मुर्गी, इनहेंस की संख्याओं को इनहेंस करो मतलब बढ़ाओ। नेक्स्ट वर्ड है एल्योर। एल्योर का मतलब क्या होता है? एल्योर का मतलब होता है इशारा करना, ललचाना, अपनी तरफ खींचना। तो एल्योर करो। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ऑल, ALL ऑल, और यहाँ लिखा हुआ है योर, LURE। तो ऑल मतलब सभी लोग, योर मतलब तुम, यू का योर। ऑल योर को अपनी तरफ इल्योर करते हैं, एल्योर करते हैं, इशारा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इंटाइज का मतलब ललचाना, सेम मीनिंग। गांव के लोगों को राइस खाना बहुत पसंद होता है, वो रोटी की बजाय राइस खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इन लोगों को राइस बहुत इंटाइस करता है, इन लोगों को राइस बहुत इंटाइस करता है। फैसिनेट, फैसिनेट का मीनिंग क्या है भाई? अपनी ओर आकर्षित करना। फैशन में आजकल नेट चलाना हो गया है, कुछ हो ना हो हाथ में मोबाइल होगा, यूट्यूब खुलेगा और कुछ ना कुछ हम उसमें देखेंगे। तो फैशन का दौर है। फैशन में नेट जो है, नेट पैक, नेट, वो हमको फैसिनेट करता है। तो इसको प्लस माइनस हम नहीं बोल सकते। एलियो इशारा करना, अच्छा इशारा तो पॉजिटिव, खराब इशारा तो नेगेटिव, इसलिए ये न्यूट्रल है, इसलिए हम प्लस माइनस में नहीं जाएंगे। यहाँ पे अगर जाते हैं तो इसका मीनिंग आता है रिपल्स या रिपल। अब इसका मीनिंग क्या होता है रिपल्स या रिपल का? तो रिपल्स या रिपल दोनों का मतलब होता है भगाना या टू रिमूव, हटाना। तो अगर मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ तो अपनी तरफ किसी को जोड़ रहा हूँ, तो जोड़ने के सेंस में ये क्या आ जाएगा? प्लस। और मैं किसी को अगर भगा रहा हूँ तो अपनी तरफ से उसको मैं दूर कर रहा हूँ, तो हो जाएगा वो माइनस। तो प्लस माइनस इस तरह से हम इसको निकाल पाए, रिपल्स या रिपल, दूर, हटाना। नेक्स्ट वर्ड है एसेंड। स्पेलिंग पे ध्यान देंगे, ASCEND, एसेंड। एसेंड का मतलब होता है चढ़ना। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोगों ने बचपन में ही मैथ्स में सीखा था। असेंडिंग छोटा से बड़ा और डिसेंडिंग बड़ा से छोटा। जब छोटा से बड़ा माने 1 से लेकर 10 जाना है तो पहले 1 2 3 4 ऐसे जाएंगे, ऊपर की ओर जा रहे हैं। और जब 10 से 1 आना है तो हम नीचे उतरेंगे सीढ़ी से, तो पहले 10 9 8 7 6 5 3 4 3 2 1 ऐसे आएंगे। तो चढ़ना, असेंडिंग से असेंड याद रखेंगे और डिसेंडिंग से डिसेंड याद रखेंगे। सिंपल है। क्लाइंब मतलब चढ़ना होता है, बहुत कॉमन वर्ड है। एस्केलेटर से, एस्केलेट वर्ड से बना है एस्केलेटर। किसी भी मॉल में जाओगे वहाँ एस्केलेटर, स्वचालित सीढ़ी जो होता है, जो खुद ब खुद चलता है सीढ़ी, तो एस्केलेट करते हैं। एस्केलेटर में हम एस्केलेट, चढ़ते हैं ऊपर। तो इसको सिंपल रखना है। डिक्लाइन का मतलब पतन होता है, कोई चीज़ पतन हो गया किसी चीज़ का, तो पतन हो गया तो वो ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा। तो ऊपर से नीचे ओर गिरना, ये फॉर्म बना। एसेंड ये बना, दोनों अपोजिट है। नेक्स्ट वर्ड एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना, ज़्यादा के सेंस में। एम्पलीफायर हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक टर्म में, एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर इलेक्ट्रिसिटी को एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफाई करता है। ऑगमेंट, ऑगमेंट का मतलब भी होता है बढ़ाना। अगर कोई चीज़ बहुत अच्छा लगा तो हम चाहते हैं कि वो बढ़े, ज़्यादा हो। तो इस सेगमेंट को, इस वोकैब के क्लास के सेगमेंट को हम ऑगमेंट करना चाहते हैं। ऑग माने आगे, मैन माने आदमी। मैन आगे बढ़ाना चाहता है, ऑगमेंट करना चाहता है। अब इसका मीनिंग डीपन क्यों हुआ? डीपन का मतलब तो गहरा होता है। तो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि किसी भी वर्ड का मीनिंग आपको लिटरल ही दे
इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको ये देखना होगा कि कहीं उसका कोई फिगरेटिव मीनिंग आ रहा है कि नहीं। तो एम्पलीफाई का मीनिंग क्या था? एम्पलीफाई का था बढ़ाना। डीप का मतलब गहरा, डीप गहरा, गहरा कैसा है? गहरा है। डीप अपने आप में एडजेक्टिव है। किसी भी एडजेक्टिव में अगर हम ई एन लगा देते हैं तो वो वर्ब बन जाता है। क्योंकि ये वर्ब था तो आंसर हमको वर्ब ही चाहिए। तो डीपन में डीप से बना डीपन, एडजेक्टिव में ई एन जोड़े तो वो बन गया वर्ब। एडजेक्टिव में अगर ई एन जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है वर्ब। तो डीपन क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो डीप माने गहरा, ई एन कर दिए, उसको और वर्ब कर दिए, माने गहरा बना दिए, और गहरा बना दिए। तो जितनी गहराई थी वो गहराई बढ़ गई। पहले 5 मीटर थी, उसको और बढ़ा दिए, वो 7 मीटर हो गया। तो बढ़ा, तो बढ़ाने के सेंस में ये भी आया। तो लेस, लेस से बना लेसन, लेसन भी एडजेक्टिव है, ई एन की, वो बन गया वर्ब। तो डीप का उल्टा लेस डीप कम है तो हो गया लेसन। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब संकुचित, संकुचित है। कंप्रेस्ड है, कंप्रेस्ड फाइल बनाते हैं हम लोग कंप्यूटर में। तो कंप्रेस्ड फाइल का मतलब अगर वो 20 GB का था, सॉरी 20 MB या KB का था, तो और हम लोग कम कर देते हैं तो वो कंप्रेस्ड हो जाता है, इसलिए कंप्रेस्ड उसका एंटो होगा। नेक्स्ट है अरेन। नेक्स्ट है अरेन। इसको अराइन ना पढ़ें, ये अरेन होता है, ARRAIGN। अरेन का मतलब होता है दोष लगाना या कलंक लगाना, दोष लगाना या कलंक लगाना। तो हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी कहीं कहीं बारिश जब नहीं होती तो हम उसका दोष किस पर लगाते हैं? भगवान पर। हे भगवान बारिश कर दो, सूखा आ गया है। तो अरे, अरे रेन ना होने पर भगवान को अरेन मत करो, भगवान को दोष मत दो। अरे, AR को मैं पढ़ रहा हूं अरे, और RAIGN का साउंड रेन जैसा ही है, RAIN, इसलिए अरे रेन ना होने पर भगवान को अरेन मत करो। आरोप लगाना, दोष लगाना, कलंक लगाना, नेगेटिव वर्ड हो गया। इनक्रिमिनेट, इन क्रिमिनल को लेट से ही सही, इनक्रिमिनेट तो किया गया, हर क्रिमिनल को तुरंत सजा मिल जाए जरूरी नहीं है, लेकिन लेट से ही लगा। तो इन लिखा हुआ है IN, क्रिमिनल अपने से जोड़ दीजिए, क्रिमिनल, एट को पढ़ लो लेट, तो इन क्रिमिनल को लेट से ही सही। इनक्रिमिनेट तो किया गया, दोष तो लगाया गया, साइन हो गया। इंडिक्ट का मतलब ही होता है आरोप लगाना, कलंक लगाना, तो उसका सेम मीनिंग जाएगा। इन्हें, इन लोगों को दिखना, दिखता भी नहीं है। कभी कभी होता है कि हम लोग कहीं आपस में कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, गलती से भी किसी को अगर ठोकर लग जाए, दिखता नहीं है क्या? तो हम तुरंत उसको ये बोलते हैं, दिखता नहीं है क्या? तो इन लोगों को दिखता भी नहीं है, ये कहकर हम उसको इंडिक्ट करते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर बात करें हम इसके एंटोनिम्स की, तो है एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट का मतलब क्या होता है? सफाई देना। तो अगर मैं जिस पर आरोप लगाऊंगा 100% वो अपना आरोप नहीं मानेगा। आरोप नहीं मानना मतलब वो सफाई दे रहा है, तो इसका नेगेटिव तो होगा ये, ऑपोजिट। तो एक्सकल्पेट, तो कल्पेट, कल्पेट और कल्प्रिट, कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी। तो कल्प्रिट एक्सकल्पेट करते हैं। कल मैं पेट दिखाने गया था, कल तो मैं वहाँ था ही नहीं, मेरा लूज मोशन हो रहा था, तो कल मैं पेट दिखाने गया था, ये कहकर कल्प्रिट एक्सकल्पेट करता है या कर रहा है। पार्डन मतलब क्षमा करना, तो यहाँ पे आपने दोष लगाया, अरेन में आपने दोष लगाया, तो और यहाँ आप उसको क्षमा करेंगे कि भाई गलती हो गया, इसलिए पार्डन। नेक्स्ट है ऑडासिटी। ऑडासिटी का मतलब होता है निडर, बोल्डनेस, डरने वाला नहीं हूं। तो अभी आपने देखा होगा कि आज से 10-20 साल 40 साल पहले
उसमें रिलायंस का बोलबाला था। जब मोबाइल हमारे हाथ में, हम लोगों के हाथ में आया था, उस समय रिलायंस था, उसके बाद एयरटेल आया, बहुत सारी कंपनी आई। उसमें से एक कंपनी था वोडाफ़ोन। तो वोडा ने भी सिटी माने शहर में अपना ऑडा सिटी दिखाया। मतलब वो आज तक, ठीक है, आइडिया और वोडा दोनों मिल गए हैं VI, लेकिन अभी तक टिके हुए हैं मार्केट में। तो वोडा ने भी सिटी में अपना ऑडा सिटी दिखाया। बोल्डनेस, करेज, ये तो सिंपल वर्ड है, मुझे नहीं लगता इसको बताने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बोल्डनेस एक तरह से क्या है कि पॉजिटिव सेंस, बोल्डनेस होना चाहिए लोगों में। तो ये जब पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो ये नेगेटिव सेंस देगा, इसका जिसका एंटो है। तो क्या होगा? माइल्ड, बोल्ड है, बहुत बोल्ड नेचर का है, बहुत माइल्ड नेचर का, माइल्ड मतलब नरम नेचर का है। कॉवर्डाइज का मतलब डरपोक, तो डरपोक ऐसी नेगेटिव वर्ड है। ये बोल्ड है, ये डरपोक है, सेम जाएगा। नेक्स्ट है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक, अब इसका हिंदी क्या बताया जाए? ऑथेंटिक का मतलब सच, जो सही है, जो सही बात है, तो सिंपल वर्ड है। एक्यूरेट बात है, क्रेडिबल, जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं बात है। तो अगर विश्वास कर सकते हैं, क्रेडिबल है, तो ये पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव जाएगा। अनरियल है, सच्चाई नहीं है। फिक्टिशियस वर्ड बना है फिक्शन वर्ड से। फिक्शन, हम सुनते हैं कि ये मूवी साइंस बेस्ड है, साइंस फिक्शन पर बेस्ड है। क्रिस टू कोई मिल गया वगैरह जो मूवी बनी थी वो साइंस फिक्शन था। फिक्शन का मतलब क्या होता है? झूठा स्टोरी, मनगढ़ंत, मूनशाइन बोलते हैं इसको, कीमेरा बोलते हैं, मूनशाइन, कीमेरा, जो मनगढ़ंत होता है। तो ये फिक्शन से बना है फिक्टिशियस। तो फिक्शन मतलब झूठा कहानी, फिक्टिशियस IOUS लग गया, मतलब एडजेक्टिव बन गया, झूठा। ऑकवर्ड, हम लोग बोलते भी हैं यार, हम लोग ऑकवर्ड सिचुएशन में पहुंच गए, मतलब अजीब, जो हम लोग जिस सिचुएशन में हम लोगों को नहीं होना चाहिए था, जहाँ मैं हाँ भी नहीं बोल पा रहा हूँ और ना भी ना बोल पा रहा हूँ। तो ऑकवर्ड, अजीब। जैसे एक मीनिंग और होता है अनाड़ी, जिसे कुछ नहीं आता। तो अगर ये अनाड़ी है तो ये दक्ष है, एड्रॉइट या क्लेवर, सिंपल मीनिंग है एड्रॉइट, दक्ष, कुशल। ऐड लिखा हुआ है, ऐड माने जुड़ना, और फिर लिखा हुआ है राइट, राइट मत दंगा। तो एड्रॉइट लोग राइट में ऐड नहीं होते, नहीं जुड़ते, वो पीछे रहते हैं, वो अलग रहते हैं। क्लेवर जानते ही हैं आप लोग, चालाक। अब अगर ऑकवर्ड नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव होगा तो रूड बिहेवियर है, ब्लंडरिंग है। तो भैया ब्लंडरिंग का मतलब क्या होता है? ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी भूल, बिग मिस्टेक। और ब्लंडरिंग यहाँ पर ING लग गया, इसका मीनिंग होता है प्रोन टू फुलिश और केयरलेस एरर्स। मतलब ना चाहते हुए भी वो गलती करेगा। वो इतना बोल्ड नहीं है कि बोल्डली कोई चीज को ले सके, मान सके, आगे बढ़ सके, तो वो गलती करेगा, ऑकवर्ड सिचुएशन में पहुंच जाएगा। इसलिए ये इसका साइनो और ये इसका एंटो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट वर्ड है एक्जिम। एक्जिम का सिंपल मीनिंग क्या होता है? कहावत, कहावत, या ऐसा कोई भी नियम, ऐसा कोई भी सिद्धांत जिसे सब लोग मानते हों, एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। ऐसा कोई भी नियम या सिद्धांत जो सब मानते हों। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो भी कहावत बना है वो बहुत सोच समझ के बनाया गया होगा। जिसकी लाठी उसी की भैंस, माइट इज राइट। तो जिसके पास लाठी है, जिसके पास बल है, वो भैंस को संभाल सकता है, फैक्ट बात है। जिसके पास लाठी है, बल है, वो किसी न किसी हद तक किसी न किसी सिचुएशन को संभाल सकता है। एवरी वाइन इज, या बोल, दैट इज लॉटेड कांट बी डिनाइड, और दैट इज लॉटेड कांट बी ब्लॉटेड। जो भाग्य में लिखा है उसको आप मिटा नहीं सकते। ये सब फैक्ट है, ये सब मानता भी है, ये कहावत है। तो अडेज, अडेज का मतलब भी कहावत। ट्रूइज्म, ट्रूइज्म का मतलब सच बात। तो मैंने कहा ऐसा कोई भी सच्चाई जिसको सब सच माने, तो इसलिए ट्रूइज्म। अडेज माने कहावत। हमारा कहावत बना कब? हमारा कहावत बना सदियों पहले, लेकिन मीनिंग आज भी वही है, हम मानते भी वही हैं। तो डेज को पढ़ लो, डेज, डेज, DAYS। डेज बीत गए, दिन बीत गए,
मगर अडेज आज भी वही है। डेज बीत गए मगर अडेज आज भी वही है। एब्सर्डिटी, एब्सर्ड से बना है एब्सर्डिटी। एब्सर्ड बात मतलब हट के बात मत करो, झूठा बात मत करो, गलत बात मत करो। तो चूंकि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव ही जाएगा। तो एब्सर्ड नेगेटिव वर्ड, ब्लंडर गलती है, ये सच है, ऐसा सच जो सब माने, और ये ऐसा भूल, ऐसा गलत जो ना माने, तो पॉजिटिव नेगेटिव। बैफल, बैफल का मतलब क्या होता है? बैफल का मतलब होता है व्याकुल होना, घबरा जाना। हम कब घबराते हैं? हम घबराते हैं जब कोई गलती कर दें। गलती करोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा, फेल हो जाओगे। तो सफल नहीं होने पर हम बैफल हो जाते हैं। सफल हिंदी वर्ड है सफल, सफल नहीं होने पर हम बैफल हो जाते हैं। एस्टाउंड, एस्टाउंड का मतलब भौचक्का, सरप्राइज्ड, सेम चीज, बैफल। फेज, FAZE, फेज का मतलब नर्वस, टू बी नर्वस, नर्वस होना। फेज वर्ब है, व्याकुल होना, घबराना। इस फेज में पहुंचकर बोलते हैं ना, ये जिंदगी, ये लाइफ का मेरा सबसे खराब फेज है। तो वो फेज अलग है, ये फेज अलग है, साउंड एक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लाइफ के इस फेज में पहुंचकर मैं फेज हो गया, व्याकुल हो गया। तो ये सिंपल सा मतलब है कि नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, होना होगा। फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब बहुत ही सुगम, आसान बनाना किसी चीज़ को। जब आप बैफल हो जाओगे तो वो चीज़ आपके लिए हार्ड हो जाएगा, अब उसको आप सुगम बना लो, ईजी बना लो, तो वो फैसिलिटेट हो जाएगा। क्लैरिफाई, क्लैरिफाई क्या? क्लैरिफाई इसका ऑप्शन होना, आंसर होना नहीं चाहिए था, मगर चूंकि हो सकता है वैसा ऑप्शन में दिया हुआ हो, मुझे याद नहीं, उस ऑप्शन में ये सबसे नज़दीक हो, इसलिए किसी को क्लियर करना। बैफल में आप किसी को क्लियर नहीं कर पाओगे, और ये क्लैरिफाई में उसको क्लियर कर सकते हैं, इसलिए वो उसका अपोजिट मीनिंग है। चूंकि एग्जाम में ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं तो हमको उसी ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को ही चुनना है, इसलिए हम इसी को चुनेंगे। नेक्स्ट है बी विचिंग। बी विचिंग, बी विचिंग का मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट करना, अपनी ओर आकर्षित करना। बहुत लोग ये सोचते हैं कि ING अंत में है, गो का गोइंग, कम का कमिंग, डांस का डांसिंग, ये वर्ब होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस बात को याद रखना। एक बात ज़रूर समझिए कि अगर हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं, वर्ड का एक मीनिंग है, और मीनिंग होने के साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि वो वर्ड या तो नाउन होगा, या एडजेक्टिव, या एडवर्ब, या वर्ब, या कंजंक्शन, या प्रेपोजिशन, या इंटरजेक्शन, कुछ भी। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब पढ़ते कहाँ हैं? ग्रामर में पढ़ते हैं। यानी कि वर्ड जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ ग्रामर। तो हम किसी भी वर्ड को ग्रामर से अलग नहीं कर सकते। अब बीविच एक वर्ड है, बीविचिंग एक वर्ड है, गो एक वर्ड है, गोइंग भी एक वर्ड है। तो मैं कब बीविच लाऊं, कब बीविचिंग लाऊं, कब गो लाऊं, कब गोइंग लाऊं, ये मुझे ग्रामर बताएगा। एक बात, और सबसे जो अहम बात है वो ये कि जब भी हम किसी वर्ड का यूज़ किसी सेंटेंस में करते हैं तो सबसे अहम बात जो है उसमें ये होता है कि उसका यूज़ कहाँ पर करना है। सेंटेंस के स्टार्टिंग में करना है, बीच में करना है, लास्ट में करना है, लास्ट के ठीक पहले, बीच के ठीक पहले, फर्स्ट के बाद सेकंड वर्ड में करना है। उसके अनुसार वो कोई भी वर्ड अपना फॉर्म चेंज करता है, और जब वर्ड अपना फॉर्म चेंज करता है तो ये पूरी संभावना है, मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ये पूरी संभावना है कि वो वर्ड अपना फॉर्म चेंज करते समय अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी चेंज कर दे। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा। तो फिलहाल बीविचिंग का मतलब अट्रैक्ट। बीविचिंग में एक वर्ड आपको अगर दिख रहा हो, WITCH, विच का मतलब क्या होता है? विच का मतलब होता है डायन। डायन राक्षसनी, मतलब फीमेल ऑफ डेविल। खैर, तो ये राक्षस है। तो आप बच्चों को डराने के लिए हमेशा हम लोग बोलते हैं भूत आ जाएगा, डायन आ जाएगी,
तो है वो नेगेटिव, डायन अपने आप में नेगेटिव है, लेकिन जब हम डराते हैं किसी भी, तो वो अट्रैक्ट तो करता है बच्चा को, इवन हम लोगों को भी। अरे वहाँ एक भूतनी रहती है, चलो देखते हैं, तो वो अट्रैक्ट करता है। तो बीविचिंग का मतलब टू अट्रैक्ट। एल्योर, इशारा करना, अपनी ओर बुलाना। तो अभी हम लोग पीछे ये वर्ड पढ़ा है, एल्योर। चार्मिंग, जो भी चीज चार्म, जिसमें चार्म आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा, वो आपको अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव, पॉजिटिव ये हो गया। अब नेगेटिव होना चाहिए नियम के अनुसार। रिपल्सिव है या रिपग्नेंट है, दोनों का मतलब होता है टू डिसलाइक, मतलब घृणा। तो ये आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो आपको पसंद है, इसलिए आपको अट्रैक्ट कर रहा है। तो उसका ऑपोजिट रिपल्सिव, वो नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव वर्ड है, घृणा नेगेटिव है अपने आप में। ये भी ऑप्शन से ही लिया गया होगा। नेक्स्ट है ब्लीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आप इंग्लिश पेपर, इंग्लिश न्यूज़, इंग्लिश चैनल्स देखते हैं तो ये वर्ड बहुत कॉमन मिलता है, हम लोग बोलते भी हैं। ब्लीक फ्यूचर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। ब्लीक फ्यूचर, निराशाजनक, जिसकी स्थिति बहुत खराब हो। क्या लिखा हुआ है? लीक, क्वेश्चन लीक हो गया। एस्पिरेंट्स एग्जाम देने गए, क्वेश्चन लीक हो गया, तो ये एस्पिरेंट्स के लिए ब्लीक सिचुएशन है, खराब सिचुएशन है, निराशाजनक। अब एग्जाम कैंसिल होगा, वो यहाँ से तैयारी करके गए, अब उनको वापस आना होगा, तो ये उन लोगों के लिए ब्लीक सिचुएशन है। क्वेश्चन लीक होना ब्लीक सिचुएशन है। इसका एक मीनिंग और होता है, अगर ब्लीक वर्ड किसी प्लेस के साथ यूज हो, किसी प्लेस के लिए यूज हो, कोई जगह एरिया के लिए यूज हो, तो वो उस एरिया को कोल्ड को शो करेगा, एम्प्टी को शो करेगा। मीन्स डेजर्ट प्लेस, मतलब एकदम अलग धलक पड़ा हुआ प्लेस, उस स्थिति को भी बोलते हैं। मतलब ऐसा प्लेस जहां कोई रहता ना हो, तो खराब स्थिति है, इसलिए नहीं रहता होगा। खैर, तो नेगेटिव वर्ड हो गया, तो ये भी नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होना चाहिए नियम के अनुसार। तो ग्रिम, ग्रिम का मतलब क्या होता है? ग्रिम का मतलब होता है सीरियस। अगर आप सीरियस हैं, आप गंभीर हैं, तो ब्लिक खराब स्थिति आपकी है। ऑस्टियर मतलब भी गंभीर, आप ऑस्टियर हैं, गंभीर हैं, खराब स्थिति है। अगर नेगेटिव, यहाँ पे आपका पॉजिटिव होना पड़ेगा। ब्राइट, बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, पॉजिटिव वर्ड हो गया। प्लीजेंट, बहुत प्लेजेंट है, इसका हिंदी शायद सुनहरा टाइप ऐसा कुछ होता है, तो पॉजिटिव वर्ड है, तो ये इसका ये हो गया। नेक्स्ट, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब जो तुरंत खत्म हो जाए, तुरंत टूट जाए, ब्रेकेबल को ब्रिटल ब्रिटल कहते हैं, है ना। तो इसको पढ़ लो लिटल, थोड़ा, लिटल कम, थोड़ा, तो लिटल ही सही, ये ब्रिटल तो है, लिटल ही सही, ये ब्रिटल तो है, टूटने लायक तो है। ब्रेकेबल सुनते ही है। क्रिस्प, हम लोग बोलते हैं ना बहुत क्रिस्पी है, जब कुछ कुछ हम लोग बिस्किट खाते हैं या कुछ खाते हैं तो बहुत क्रिस्पी कुर कुर करके खाते हैं, तो वो तुरंत टूट जाता है ना, मुंह में गया तुरंत टूट जाएगा, क्रिस्पी है था इसलिए टूट जाएगा। तो ये क्रिस्पी था, तो ये टफ और इंड्योरिंग है। टफ मतलब टफ, हार्ड, नहीं जल्दी से टूटेगा। इंड्योरिंग, जिसमें बल लगता हो, तो बल किस में लगेगा? जो हार्ड है या सॉफ्ट, जो हार्ड है उसमें लगेगा, इसलिए उसका ये मीनिंग होगा। नेक्स्ट, बसल, BUSTLE, बसल। बसल का मतलब क्या होता है? बसल का मतलब होता है बहुत ही नॉइजी, मतलब अगर हम कुछ काम करेंगे और वो काम हड़बड़ी में करेंगे, जल्दबाजी में करेंगे, तो हर चीज़ फैलेगा, गिरेगा, वो आवाज़ होगा। तो बसल का मतलब होता है काम में लगना, लेकिन एक इसमें ध्यान रखना होगा, काम में तो लगोगे लेकिन हल्ला होना चाहिए। ये इसका रूट चीज़ है कि काम में तो लगोगे, काम तो करेंगे हम लोग, लेकिन उसमें हल्ला होगा। तो यहाँ बसल लोग, हम लोग बिहारी हैं, तो बसे हुए लोग को बसल कहते हैं, वहाँ बस गए हैं, बसल हैं। तो यहाँ बसल लोग अब बसल करने लगे, मतलब काम में लग गए लेकिन हल्ला करके। कॉमोशन, उत्तेजना, हल्ला होगा। ट्यूमुल्ट का मतलब भी सेम होता है। अब ये हल्ला है तो ये हल्ला नहीं करेंगे, शांत हो जाएगा।
स्लोनेस, शांत हो गए, कम कर दिए। नेक्स्ट है बारबरस। बारबरस का मतलब क्या होता है? बारबरस का मतलब होता है जो असभ्य, जो सिविलाइज्ड नहीं होते। बारबरस, बार्बर लोग, बार्बर जो बाल काटते हैं ठाकुर, बार्बर बारबरस नहीं होते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बार्बर बारस नहीं होते, ये सिर्फ याद करने का एक तरीका है, इसको अदरवाइज ना लें, बस याद करना था इसलिए। अब चूंकि अंत में ओ यू एस है तो ये एडजेक्टिव होगा, मैंने जैसे पहले भी कहा। मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स पढ़ाऊंगा और मैं पूरा उसमें डील करूंगा हर एक चीज़ को। अभी जैसे जैसे आ रहा है वो थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ। बारबरस, तो बार्बर लोग अस की तरह बारबरस नहीं होते, मतलब अस अस मतलब हम लोगों की तरह बारबरस नहीं होते, मतलब असभ्य, असभ्य होते हैं, सिविलाइज नहीं होते, तो ये इसका एंटो होगा। और ये अगर वो असभ्य है तो सभ्य वाला चीज नहीं करेगा, हर चीज में हड़बड़ी करेगा, हर चीज में ये करेगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। प्रीप्लेक्स, प्रीप्लेक्स मतलब घबरा जाएगा। फ्रस्ट्रेट और प्रीफ्लेक्स दोनों आपस में साइनों हैं, सेम मीनिंग देते हैं। तो वही मैंने कहा पॉजिटिव नेगेटिव पे जाइएगा, निकल जाएगा। ये भी जहाँ तक मुझको लगता है कि ये ऑप्शन बेस पे ही मैंने लिया होगा। नेक्स्ट है बैरोक। बैरोक, बैरोक का मतलब सजा हुआ। ये वर्ड जो है मुझे याद, जहाँ तक याद आ रहा है, ये यूरोपियन कंट्री से लिया हुआ है, 17वीं सेंचुरी के आसपास। बैरोक का मतलब होता है सजा हुआ कोई भी चीज़। जैसे अगर कोई म्यूज़िक कंपोज हो रहा है तो उसको बहुत सजा के, उसके सरगम, उसके और जो भी चीज़, ताल और जो चीज़ होते होंगे, तो वो उसको बैरोक। या कोई बड़ी सी पेंटिंग है, उसको बहुत सजा के रखा हुआ है, तो बैरोक को मतलब सजा हुआ। तो बेरोक टोक, बिना रोके, रोके टोके किसी को हम लोग टोक नहीं रहे हैं, तो बेरोक टोक आप बैरोक को देख सकते हैं, सजा हुआ वस्तु को देख सकते हैं। तो बैरोक। फ्लोरिश और ग्लिट, अगर मीनिंग पता हो, फ्लोरिड फेस बोलते हैं हम लोग, फ्लोरिड चिक्स बोलते हैं, डेकोरेटेड जो जो चिक्स पे कुछ लगाया जाए लाल या कुछ इस टाइप का, तो उसको फ्लोरिड बोलते हैं। तो ये भी सजी हुई है। ग्लिट का मतलब भी सेम चीज़, सजा हुआ है। अब अगर ये सब सजा हुआ है तो ये सब सजा हुआ नहीं होना चाहिए। अनएडॉर्न, एडॉर्न का मतलब सजा होता है, अनएडॉर्न जो सजा हुआ नहीं है, जो सजा हुआ नहीं है वो प्लेन है, सिंपल है। आप सिंपल भी इसका ले सकते थे हम लोग। नेव भी अगर लिख सकते हैं फिगरेटिव मीनिंग में। नेव मतलब भोला भाला, जो अपने आप में कुछ ज़्यादा शो नहीं करता। तो बहुत सारा वर्ड्स हो सकता है। आज मैं 35 वर्ड्स पे ही ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरा अगला वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस होप के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। बाय गाइस।